विभाग में कई शिक्षक होते हैं, है ना। तो सारे जैसे टीचर्स मीटिंग, एक विभाग के सारे लोग आए और जो विभाग अध्यक्ष है वो बैठे हैं और उनका अपना डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। उसके लिए ये सब ऐसे जगह होते थे। उस समय कुछ भी बंद कमरे में नहीं था। पढ़ाने का गतिविधि किसी क्लासरूम का मोहताज नहीं था। पढ़ाने के लिए किसी ब्लैक बोर्ड या टीएलएम की आवश्यकता नहीं थी। गुरु के मुख से निकला हुआ ज्ञान ही सर्वोपरि है ना। चूँकि उसमें पेपर का आविष्कार हुआ नहीं था, तो पेपर पर कुछ लिखा नहीं जा सकता। पेपर और कलम तो था नहीं, तो ताम्रपत्र है ना, या पेड़ों की छाल पर लिखा जाता था। और लिखने का काम जो है वो उकेर उकेर के किया जाता। जैसे अभी पत्थर पर लिखा हुआ देखा ना, खुदाई, उसी तरह खोद खोद के लिखा जाता था, ठीक। तो इसलिए अब जो कोई अगर कोई रिसर्च लिखा, किसी ने कोई खोज की, किसी ने कुछ नया अध्ययन किया और उसको लिखा, उसको कहते थे, जो पहली बार लिखा गया उसको कहा जाता था पांडुलिपि। बाद में उसकी प्रतियां तैयार होती थी। जैसे मान लो कि आप में से किसी एक ने कोई नई किताब लिख दी, तो पहली बार तो उसको हाथ से लिखोगे, तो हाथ से जो लिखा गया वो कहलाया पांडुलिपि। अब उसी किताब का नकल और भी 10 लड़के, क्योंकि उसमें छपाई नहीं थी, अब उसी किताब का और नकल और भी 10 लड़के कर रहे हैं ताकि वो 10 प्रतियों में बन जाए। उसको कहा जाता था प्रतिलिपि। पांडुलिपि की प्रतिलिपि। समझ में आई बात। तो यहाँ के स्ट्रक्चर को जब भी जिधर भी देखोगे, जितना भी हॉस्टल है, सारे हॉस्टल में 35 बच्चों के रहने का और एक गुरुजी के रहने का, उनका चबूतरा बना हुआ होगा, ऐसा ही बैठने का व्यवस्था होगा, है ना। और चबूतरा उसी कैंपस में होता था कि अगर किसी बच्चे को मान लो किसी की तबीयत खराब है, आज वो पढ़ने के लिए बाहर नहीं निकलेगा, तो वो अपने कमरे में बैठे बैठे भी सुन सकता है, लेटे लेटे भी सुन सकता है ना। जिसको आजकल कहते हो ना ऑनलाइन, घर में बेड पर लेटे लेटे, ये ऑनलाइन उस समय भी था। गुरुजी एक जगह बोल रहे हैं, अगर 35 में से 5 बच्चा बीमार है तो अपने कमरे में ही। अच्छा, छतों की बनावट ऐसी थी कि आवाज़ का गूंजना इतना अच्छा होता था कि सारे कमरों तक आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से पहुंचती थी। तो